नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के नए एरोस्पेस प्रोजेक्ट की तरफ से है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड का कहना है कि प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पर है और अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से किस सेगमेंट की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाने वाला है। फिलहाल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए C290 एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसी वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड अभी इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को टारगेट कर सकता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी AN-32 जैसे ओल्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए 40 से 80 के आसपास नए एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से अभी कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत किया जा रहा है, जिसके चलते वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ उनके एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के पास पहले से ही एरोस्पेस सेक्टर में काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है और बिना कोई अनुभव के इंडियन एयरफोर्स उनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली। इसके लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक क्लियर रोड मैप को दिखाना होगा, ताकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस को जीता जा सके। अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है तो ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की भूमिका और ज्यादा बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है। अगला अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले नए यूएवी प्रोजेक्ट की तरफ से, और अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी को डेवलप करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल देने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है तो टाटा एडवांस सिस्टम इस सेगमेंट में कदम रखने वाला पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाला है। पहले टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से मैंड ग्रुप G180 एयरक्राफ्ट को एक अनमैन्ड हेल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन अभी कंपनी एक कंप्लीटली नए हेल क्लास यूएवी को डेवलप करने का प्लान कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर से ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर सकती है। यह डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नए ट्रेंड को रिफ्लेक्ट भी करता है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को यूवी स्पेस में एंटर करने का मौका दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से देखा गया कि DRDO और AD जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज मेल कैटेगरी और हेल कैटेगरी यूवी को डेवलप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी प्राइवेट कंपनीज को भी सेम मौका देने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को हेल यूएवी प्रोग्राम के लिए अप्रूवल मिलेगा या नहीं, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के एक ऑफिशियल्स के मुताबिक कंपनी अपने यूएवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने में काफी इंटरेस्टेड है और इस सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगला अपडेट नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NASM-MR की तरफ से, जिसकी अभी डेवलपमेंटल ट्रायल को जल्दी ही स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये इंडिजिनस एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और इसकी रेंज करीब 350 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। NASM-MR एक हाई सबसोनिक सी स्किमिंग मिसाइल होने वाला है, जो DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE के द्वारा डेवलप किए गए मानिक टर्बोफैन इंजन के एक स्केल डाउन वेरिएंट से पावर किया जाने वाला है। ये इंजन मिसाइल को मार्क 0.9 की हाई सबसोनिक स्पीड पर चलने की कैपेबिलिटी देने वाला है, जो इसे अमेरिकन हार्पून और फ्रेंच ओरिजिन एक्सोसेट मिसाइल के एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बना सकता है। इसकी प्रीवियस वेरिएंट की बात करें तो इसका रेंज सिर्फ 55 किलोमीटर के आसपास से लिमिटेड था और इसे स्पेशली हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी MR वेरिएंट को फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए डेवलप किया गया है और ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट को भी हिट कर सकता है। इस मिसाइल का प्राइमरी लॉन्च प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी के MiG-29 के और फ्यूचर में इंडक्ट होने वाले रफाल M जैसे फाइटर जेट होने वाले। NASM-MR का एक मेजर हाईलाइट इसका एडवांस गाइडेंस सिस्टम होने वाला है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी कि AESA सीकर से इक्विप्ड होने वाला है। AESA सीकर की कैपेबिलिटी इस मिसाइल को मॉडर्न वॉरशिप के एडवांस रडार जैमिंग और काउंटरमेजर सिस्टम से रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाली है और मिसाइल का फ्लाइट ट्रैजेक्टोरी एक लो पाथ फॉलो करने वाला, जो कि बस पानी से कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर क्रूज करने वाला, और ऐसा करने से दुश्मन की वॉरशिप के रडार इसको होराइजन तक पहुंचने से पहले डिटेक्ट नहीं कर सकते। और फाइनल पॉइंट में जब दुश्मन की वॉरशिप करीब आ जाएगा तो अचानक ये मिसाइल क्लाइम करेगा और अपने टारगेट पर टॉप से अटैक करने वाला है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक कंफ्यूज होने वाला है और इससे
मिसाइल की हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने की बात की गई है। इस मिसाइल को अभी इंडियन नेवी की एग्जिस्टिंग केज 35 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला और आगे चल के ब्रह्मोस का एक चीपर अल्टरनेटिव के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के नए कैलिबर पीएल एंटीशिप क्रूज मिसाइल ऑर्डर की तरफ से, जिसे अभी किलो क्लास की सबमरीन की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बेहतर करने के लिए खरीदने का फैसला किया गया है। कैलिबर पीएल का 3M14 के वेरिएंट स्पेशली सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कैलिबर एनके के लैंड बेस्ड वर्जन की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन इसे अंडर वाटर डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया गया है। यह मिसाइल पहले भी इम्प्रूव्ड किलो क्लास की सबमरीन के साथ टेस्ट किया जा चुका है, जिसको पहले से रशियन नेवी में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैलिबर एनके का जो लैंड अटैक वेरिएंट है, इसका रेंज करीब 1500 से 2500 किलोमीटर तक रिपोर्ट की गई है, लेकिन कैलिबर पीएल का एक्सपोर्ट वेरिएंट का रेंज ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये इंटरनेशनल आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक लिमिटेड होने की बात किया गया है। अगर ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ भी हमको मिलता है, तो तब भी इंडियन नेवी की सबमरीन फोर्स की फायर पावर और स्ट्राइक रीच में काफी बड़ा इंक्रीमेंट होने की उम्मीद किया जा सकता है। ये मिसाइल न केवल एनिमी सरफेस वॉरशिप्स को एंगेज कर सकता है, बल्कि लैंड बेस्ड टारगेट को भी प्रिसिशन के साथ हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो इंडियन नेवी के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को और मजबूत बनाने वाला है। फिलहाल इंडियन नेवी की तरफ से भी कितने मिसाइल खरीदने का प्लान किया गया, इसकी कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं किया जा रहा, लेकिन इससे इंडियन नेवी की एग्जिस्टिंग किलो क्लास की सबमरीन की फायर पावर कई गुना बेहतर होने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की नेवल वेरिएंट की तरफ से, जिसे इसी साल के अंदर ही टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये ट्रायल नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम लैंड बेस्ड पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का एक एडवांस वर्जन होने वाला है, जो कि स्पेशली अंडर वाटर ऑपरेशंस और सबमरीन काउंटरमेजर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो पिनाका की नेवल वेरिएंट को स्पेशली मैरीटाइम थ्रेट को टैकल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें इसका रेंज करीब 75 किलोमीटर तक होने वाली। ये इंडियन नेवी के लिए एक फॉर्मिडेबल एसेट बन सकती है, जो एनिमी सबमरीन्स और अंडर वाटर थ्रेट को लॉन्ग रेंज से न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये सिस्टम मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जा रहा है, जिसमें वर्सेटाइल और लॉन्ग रेंज अंडर वाटर डिफेंस सोल्यूशन को फोकस करते हुए इसे डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल इसकी ट्रायल डेट को एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन अगर ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो पिनाका की नेवल वेरिएंट को इंडियन नेवी की एक्टिव फ्लीट में इंटीग्रेट करने का रास्ता खुल सकता है, जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी स्ट्रेंथन करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के रफाल एम फाइटर जेट की तरफ से, जिसमें भारत अभी अपनी नेवी के लिए लगभग 26 रफाल एम को खरीदने वाली है। ये डील लगभग 7 बिलियन यूरो के आसपास होने वाली है और इसे फाइनली अप्रैल में साइन करने का फैसला किया गया है। अभी के लिए इस डील को लेकर सारे रिलेटेड नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर भी अप्रैल 2025 तक भारत की गश्त पर आने वाले हैं और फ्रेंच ऑफिसर्स के भारत गश्त के आने के टाइम पर इस डील को फाइनली साइन करने का फैसला किया गया है। यह एक्विजिशन इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड एयर पावर को मजबूत करने के लिए एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। रफाल एम फाइटर जेट बोथ INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जो इंडियन नेवी की एग्जिस्टिंग MiG-29 के फाइटर जेट के साथ मिलकर ऑपरेट करने वाले हैं। इस डील में खरीदे जाने वाले 26 रफाल में से 22 इसके रफाल की एम वेरिएंट होने वाले, जिनको साथ इक्वली डिवाइड करके दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा और बाकी 4 रफाल की बी वेरिएंट होने वाले, जिनको ट्रेनिंग के लिए लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इस डील में भारत की तरफ से एक मेजर चेंज को करने का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से स्पेशली मीडियम रेंज की VBR मिसाइल की सेगमेंट में फ्रेंच ओरिजिन माइका मिसाइल के बदले खुद की अस्त्र सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। एयरफोर्स के साथ किए गए डील में बहुत मिट्योर और माइका मिसाइल को एक्वायर करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी नेवी रफाल में मिट्योर मिसाइल को लॉन्ग रेंज VBR मिसाइल के तौर पर तो इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन जबकि मीडियम रेंज के एंगेजमेंट के लिए नेवी अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल करना चाहती है, जो रफाल एम का आगे चल के स्टैंडर्ड लोडआउट का हिस्सा होने वाला है। अगला अपडेट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की तरफ से। रिसेंटली भारत और यूएस के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसके चलते भारत और यूनाइटेड स्टेट आगे चल के साथ मिलकर एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट 13 फरवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग के दौरान की गई थी। इस इनिशिएटिव का नाम ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस रखा गया है, जो भारत और यूएस के बीच इंडस्ट्री लेवल पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करने वाली, और इसका शॉर्ट फॉर्म एशिया बताया जा रहा है। खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन के लिए इसका फोकस रहने वाला है। इस अलायंस के अंडर डेवलप किए जाने वाले सिस्टम्स दोनों देशों की डिफेंस कैपेबिलिटीज को ही नहीं, बल्कि फ्रेंडली नेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर किया जा सकता है।
एशिया इनिशिएटिव को यूएस इंडिया रोड मैप के डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का एक नेचुरल एक्सटेंशन भी माना जा रहा है, जो मॉडर्न वॉरफेयर और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ऑटोनोमस सिस्टम की बढ़ती इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने वाला है। इम्पैक्ट इंडो पैसिफिक में बढ़ती रीजनल चैलेंजेस और चाइना से बढ़ती टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप माना जा रहा है, जो सर्वेलेंस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को और भी बूस्ट करने वाला है। इसमें अभी मेनली 3 तरीके की सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। पहला एक ऑटोनोमस ग्लाइडर होने वाला है, जो कि बिना रिफिलिंग के 1 साल से ज्यादा समय तक पानी में ऑपरेट कर सकता है या समंदर में ऑपरेट कर सकता है और लगातार सर्वेलेंस डाटा हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद एक मूड सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप किया जाने वाला, जो कि एडवांस सेंसर बेस्ड सिस्टम होने वाला और बिना किसी मेजर मेंटेनेंस के ये 6 साल तक ऑपरेट कर सकता है। इस शिप मूवमेंट को डिटेक्ट करने से लेकर रियल टाइम मैरीटाइम ट्रैफिक जैसे इंटेलिजेंस को हमको प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। इसके बाद एक डुअल मोड ड्रोन को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो बोथ पानी के अंदर और पानी से बाहर ऑपरेट कर सकता है। ये रिकॉनेंस, माइन डिटेक्शन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे मिशन परफॉर्म करने में कैपेबल होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।